हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 13 अप्रैल 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जिरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और आज दोस्तों देखा जाए तो हमारा निफ्टी बैंक 2 से 3% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 1400 से 1500 के पॉइंट के बीच में है। निफ्टी 50 हमारा 400 से 500 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है, जो कि 1 से 2% के बीच में है। और ये एक बेरिश डे है दोस्तों, वार की अनसर्टेनिटी की वजह से ये वार का सिनेरियो बना हुआ था, इसमें थोड़ा वार पॉज हो गया था, इसी वजह से थोड़ा मार्केट में उछाल देखने को मिल रहा था। अभी वार का अनसर्टेन कंडीशन की वजह से ये फिर से फॉल होना शुरू हो गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं। विम्प्लास्ट में हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। एलटी फूड हमारा 2% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। पीरामल फाइनेंस हमारा 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है। यूपीएल हमारा 3 से 4% के करीब गिरा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 1 से 2% गिरा हुआ है दोस्तों। वेदांत हमारा फ्लैट है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 2% के करीब गिरा हुआ है। पीएफसी हमारा 2 से 3% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 3 से 4% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल हमारा 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ है हमारे पास। और यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो हमारा पोर्टफोलियो 2 से 3% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 5 से 6,000 के बीच में है। पीएफसी हमारा 5,600 से 6,000 के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 3 से 4% के बीच में है। रेक लिमिटेड हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों, जो 500 से 1,000 के बीच में है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये ज़्यादा बुरा हाल नहीं है दोस्तों हमारा। तो ये हाल फिलहाल के लिए इसको एजिटी छोड़ना पड़ेगा, जब तक ये 20-30% का प्रॉफिट ना बन जाए बुकिंग करने के लिए, तब तक हाल फिलहाल के लिए इसे हमें छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा कोटक न्यू का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा ओवरऑल प्रॉफिट 5,000 से 6,000 के बीच में बन रहा है, जो कि हमारा 10 से 11% के बीच में है। और यहाँ पर दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स में हमारा एलटी फूड 60 to 61% बढ़ा हुआ है, जो कि 15 से 16,000 के बीच में है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा विम्प्लास 39 to 40% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 9 से 10,000 के बीच में है। तो इसको हाल फिलहाल के लिए छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले वाले पोर्टफोलियो में। तो ये है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न में 17 से 18,000 के बीच में गिरा हुआ है, जो कि 2 से 3% के बीच में है। ओवरऑल टोटल प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो 4 से 5% के करीब ये गिरा हुआ है, जो कि 40 to 41,000 के बीच में है। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में अगर देखें तो हमारा रेक लिमिटेड 10 to 11% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 50 to 51,000 के बीच में है। पीएफसी हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 1,000 से 2,000 के बीच में है। ओएनजीसी हमारा 11 to 12,000 बढ़ा हुआ है दोस्तों, जो कि हमारा 7 to 8% के मुकाबले है। तो हाल फिलहाल के लिए यह रिकवरी मोड में है दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। वार सिनेरियो के अनसर्टेनिटी में ये सब होता रहता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 1 डे रिटर्न में 17 to 18,000 के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 1 से 2% के बीच में है। टोटल रिटर्न की बात करें तो 28 to 29,000 के बीच में लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, जो कि 2 to 3% के करीब है। इसका XIRR -1.8 का हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि नेगेटिव में चला गया है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ना हमें इसमें डरने की कोई बात है। इसमें पेशेंस के साथ हमें बस वेट करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले वाले पोर्टफोलियो में। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं।
तो ये है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो, जो कि हमारा 53% के करीब गिरा हुआ है, लेकिन आज के दिनों में ये 0.25% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है, ये सब लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं। जब तक हम इसको ज़्यादा टाइम तक होल्ड ना करें, तब तक हम इसमें कोई अच्छा खासा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। अगले 5-10 सालों में ये शायद कोई अच्छा खासा रिटर्न हमें दे दे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें हमारा ओवरऑल 18 to 19% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 37 to 38,000 के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों हमारा म्यूचुअल फंड आज पॉजिटिव हो गया है, जो कि हमारा 0.03 का पॉजिटिव हुआ है, और इसका XIRR भी पॉजिटिव हो गया है, जो कि 0.02% का हमें पॉजिटिव XIRR देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इक्विटी का क्या हाल है देख लेते हैं। इक्विटी में हमारा 19 to 20% के करीब ये बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 37 to 38,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। लेकिन आज के दिनों में 2% के करीब हमें फॉल देखने को मिल रहा है। तो एनालाइज में देख लेते हैं दोस्तों। मिड कैप हमारा 38 to 39% के करीब बढ़ा हुआ है, लार्ज कैप हमारा 8 to 9% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। सेक्टर वाइज में देख लेते हैं। फाइनेंस और हाउसिंग हमारा 90 to 91% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और ट्रक्स हमारा 74 to 75% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील और आयरन 20 to 29% के करीब बढ़ा हुआ है। पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल हमारा 15 to 16% बढ़ा हुआ है दोस्तों। ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार हमारा 38 to 39% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है दोस्तों। ऑदर्स की बात करें तो 10 to 11% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों फाइनेंस और एनबीएफसी हमारा 2 to 3% के करीब बढ़ा हुआ है। मेटल और नॉन फ्यूरोस हमारा 41 to 42% के करीब गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा इंडिविजुअल स्टॉक्स का देख लेते हैं। पीरामल फाइनेंस हमारा 90 to 91% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल हमारा 74 to 75% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 41 to 42% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 20 to 29% के करीब बढ़ा हुआ है। यूपीएल हमारा 15 to 16% के करीब बढ़ा हुआ है। पीएफसी हमारा 3 to 4% के करीब बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 38 to 39% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो ओवरऑल ये हमारा अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। अगले कुछ दिनों में जब निफ्टी अच्छा खासा अपसाइड का परफॉर्म कर देगा, तो धीरे धीरे ये पॉजिटिव होके अच्छा खासा हमें रिटर्न देगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड कल में।